और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गुवाहाटी। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, बड़ी सौगात जनता को समर्पित कर रहे हैं। कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया और 3000 करोड़ की लागत से यह सेतु बना है, जो अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। इसी के साथ साथ आज कई बड़ी सौगात जनता को समर्पित कर रहे हैं, जिसकी तमाम तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, असम में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री मोदी का 3 महीने में तीसरा असम दौरा है और ये दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 अलग अलग तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी सौगात जनता को प्रधानमंत्री मोदी समर्पित कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर इस पुल का हम जिक्र करें तो इससे गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच आने जाने का समय 7 मिनट रह जाएगा। इस इलाके में काफी ज्यादा भूकंप भी आते हैं, तो इसे देखते हुए ब्रिज में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग का इस्तेमाल करके बेस आइसोलेशन शामिल है। टिकाऊपन और लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को पक्का करने के लिए हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल का इस्तेमाल किया गया। यानी कि इंजीनियरिंग का जो चमत्कार है वो इस पुल में। देखिए, IIM गुवाहाटी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन असम प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर मौजूदगी, इससे पहले रोड शो करते नजर आए थे। जनता को बड़ी सौगात समर्पित करने का जो सिलसिला है वो जारी। इसी के साथ 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं प्रधानमंत्री। PM ई बस सेवा योजना के तहत गुवाहाटी को 100, नागपुर 50, भावनगर 50, चंडीगढ़ 25 और कुल 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी यहां दिखाएंगे। तो जनता को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देते नजर आ रहे हैं। – 2018 में जब भारत सरकार ने डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन की शुरुआत की थी, तब संदेश साफ था, डिजिटल तकनीक विकास को समावेशी बनाए। आज गुवाहाटी का यह नेशनल डेटा सेंटर उसी विजन को हकीकत में बदल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के मार्गदर्शन में पूरी हुई इस परियोजना के लिए असम सरकार ने आमिनगांव में भूमि आवंटित की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों के तहत 348.66 करोड़ रुपए के बजट से NIC ने इसे स्थापित किया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस 8.5 मेगावाट क्षमता और 400 रैक वाला यह डेटा सेंटर 70 पेटाबाइट से अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। यह सिर्फ सर्वरों की इमारत नहीं, एक वादा है कि पूर्वोत्तर को भी वही गति और सुरक्षा मिलेगी जो दिल्ली या बेंगलुरु में उपलब्ध है। गुवाहाटी का यह केंद्र भविष्य के लिए तैयार है। साथ ही नागरिकों का डेटा भारतीय कानूनों और विश्व स्तरीय साइबर सुरक्षा के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। डिजिटल खतरों के इस दौर में यही भरोसा हमारा सबसे मजबूत आधार है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह डेटा सेंटर आकांक्षा और पहुंच के बीच एक मजबूत पुल है। NDC का मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवाओं को नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल दुनिया में अपने करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इस प्रकल्प के फलक का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। हर दिन लाखों भारतीय व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज एवं रोजगार के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन टियर 2, टियर 3 शहरों में भरोसेमंद एवं इको फ्रेंडली बस सेवाओं की कमी इस सफर को एक संघर्ष बना देती है। इसलिए मजबूत, किफायती और टिकाऊ सार्वजनिक बस व्यवस्था अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। शहरों में प्रदूषण कम हो, इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी
बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पीएम ई बस सेवा योजना 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई। यह योजना 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से देश भर के उन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराती है जहां सार्वजनिक बस सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं है या सीमित है। इस योजना सेवा के तहत पीपीपी मॉडल के माध्यम से 10,000 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बस डिपो के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डिजिटल सिस्टम जैसे ITMS और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी प्रावधान किया गया है। ये पहल माननीय प्रधानमंत्री के वन नेशन वन कार्ड मोबिलिटी के विजन के अनुरूप है। इस योजना में 3 से 40 लाख आबादी वाले टियर 2, टियर 3 और पहाड़ी शहरों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे 100 से अधिक शहरों में रहने वाले करीब 10 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर एवं चंडीगढ़ में पीएम ई बस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूं कि वे कृपया प्रधानमंत्री ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ करें। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी के लिए 100, नागपुर के लिए 50, चंडीगढ़ के लिए 25 और भावनगर के लिए 50 बसें शामिल हैं। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन करते हैं और हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने अमूल्य उपस्थिति से गौरवान्वित किया और इसकी महत्ता को और बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी असम में मौजूद है। गुवाहाटी से तस्वीर आपको दिखा रहे IIM गुवाहाटी का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 225 इलेक्ट्रिक बसों को फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री ने किया है और इसी के साथ साथ देखिए आज भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मंच से करते नजर आए। तो असम का प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ पीएम ने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया, जो अपने आप में कई आप समझिए जो सफर है जनता का वो आसान यहाँ करते नजर आने वाले समय में। और इस दौरान वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। तो इससे पहले डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर भव्य स्वागत हुआ। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, जिसकी लागत करीब 3030 करोड़ रुपए से इसे बनाया गया। 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेट्स कंक्रीट पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। इसके शुरू होने से दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा का जो समय है वो 7 मिनट तक रह जाएगा।